whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. मुझे अमेरिका ने नहीं निकाला। इमरान खान का एक और तारीखी यू टर्न। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, रिजीम चेंज की साजिश अमेरिका ने नहीं, जनरल बाजवा ने की थी। साजिश अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट हुई। जनरल बाजवा ने बावर कराया कि इमरान एंटी अमेरिका है। अमेरिका तो सुपर पावर है, उससे अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दहशतगर्दी बढ़ना मेरी नहीं, सिक्योरिटी इदारों की गफलत है। इमरान खान का टांग पर प्लस्तर बांधकर बहाने बनाना और अदालत न जाना दरअसल अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, अब शाह महमूद कुरैशी भी मान रहे हैं नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। नवाज शरीफ को अकामा जैसे भोंडे मजाक में नाअहल किया गया। अवाम जानते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार इमरान है। उससे पहले IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा किया, फिर उसे तोड़ दिया। इमरान खान का एक बार फिर बेइख्तियार वजीर आजम होने का रोना। वीडियो खिताब में कहा, जनरल बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया। आइन किसी जनरल को भी इख्तियार नहीं देता कि कौम की चोरी का पैसा माफ करता फिरे। नवाज शरीफ चाहते हैं मुझे नाअहल करवा दें और जेल में डलवा दें। ये जब भी समझेंगे कि ग्राउंड तैयार है तो इलेक्शन करा देंगे। इमरान खान जेल भरो तहरीक पर भी जल्द यू टर्न लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की पेशगोई। कहा, इमरान खान में हिम्मत है तो सिंध में गिरफ्तारी देकर लांडी जेल में खिदमत का मौका दें। ये लोग एक दिन जेल जाते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इमरान और हवारी जेल भरो तहरीक नहीं, जेब भरो तहरीक के माहिर हैं। इमरान न्याजी ने तो शौकत खानम अस्पताल का चंदा भी नहीं छोड़ा। शौकत तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। ऑडियो लीक पर FIA ने इंक्वायरी की मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान न्याजी सियासी दहशतगर्द है और इसकी कोशिश है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। शौकत तरीन भी उसके घटिया एजेंडे का हिस्सा बने। इमरान खान के IMF से मुल्क दुश्मन मुआहदे से मुल्क का ये हाल हुआ। शेख रशीद की गिरफ्तारी की वजह उसकी अपनी बदजुबानी है। फवाद चौधरी बाज ना आए, अब पूरे इलेक्शन कमीशन को मुंशियों पर मुश्तमिल इदारा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अदालती अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरह सुबह इलेक्शन भी नहीं कराएगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। अब बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। गुज़श्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का खमियाजा कौम आज भी भुगत रही है। मुस्लिम लीग नून के शमसी और हरकी मनसूबों को मुकम्मल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर आला सतही इजलास में बरस पड़े। कहा, हरकी शमसी तवानाई के मनसूबों से 6000 मेगावाट कम लागत बिजली पैदा की जा सकती है। 10,000 मेगावाट की शमसी तवानाई के मनसूबे पर काम जारी है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग शोबा खवातीन का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, शोबा खवातीन की जानिसारी, हिम्मत और बहादुरी पर रश्क है। नादिर मिल्लत से बेगम कुलसुम नवाज तक खवातीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सोशल मीडिया टीम से कहा, तालीम याफ्ता अफराद तक पैगाम पहुँचाएँ। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च। सिराजुल हक का जहलम में शुरका से खिताब। कहा, ज़रई मुल्क में आटा तक दस्तयाब नहीं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। करप्ट जमातों ने अवाम को यरगमाल बना रखा है। अवाम का इदारों से एतमाद उठ गया। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल जमात इस्लामी है। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अम्बात 30,000 से ज़ायद हो गई, 85,000 जख्मी। जनूबी तुर्किया में 140 घंटे बाद मलबे से एक और शख्स को जिंदा निकाल लिया गया।
27 साला मोहम्मद कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तुर्किया में पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। 14 साला लड़के समेत 6 अफराद को बचा लिया। 80 लाशें वोरसा के सपुर्द। तुर्क अवाम और आलमी मीडिया भी पाक फौज की सलाहियतों के मुतरफ। पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद जारी। ख़वातीन के कौमी दिन पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन बेमिसाल बहादुरी, अजीम सलाहियतों और नाकाबिल तस्खीर हौसले की अलामत है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो और शहीद बेनज़ीर का किरदार ख़वातीन के लिए मशअल राह है। मोदी का भारत को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब। BBC के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी की दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। बताया, भारत में मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर कोई सजा नहीं दी जाती। शहरियत कवानीन की तब्दीली और कश्मीर के इंजमाम का भी हवाला। ईरान के इनकलाब की 44वीं सालगिरह। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुबारकबाद। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई को खत लिखा। कहते हैं, पाक ईरान ताल्लुकात मजहबी और सकाफती बुनियादों पर इस्तवार हैं। राबिते मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर मुमलिकत का अली खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 सिर्फ एक दिन दूर। कल मुल्तान में इफ्तिताही मैच होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। इब्तदाई 5 मैच मुल्तान में ही खेले जाएंगे। शहर के अवाम पुरजोश। PSL की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल 6 बजे मुल्तान में होगी। पहली बार जदीद AR और VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। 3D डिजिटल एनिमेशन से खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाई जाएंगी। आसिम अजहर, शाह गिल, फारिस शफी, आयमा बेग और साहिर अली बग्गा सुर बिखेरेंगे। शानदार आतिशबाजी भी होगी।